फ्रेंड्स, हिंदी शॉर्ट हैंड के शब्द चिन्हों को हम सीख चुके हैं। बाकी के जो रह गए हैं, जैसे जैसे आने वाले चैप्टरों में आते रहेंगे उन सभी को हम सीखते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम सा, शा, जा के आंकड़ों को सीखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लें, तभी आपको इस वीडियो में समझ में आ पाएगा। गाइस, सबसे पहले हम सीख लेते हैं सा, शा, जा के आंकड़ों को किसी भी व्यंजन में किस प्रकार से लगाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सा, शा और जा के आंकड़ों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग में हम सीखेंगे बिना मात्रा वाले शब्दों में किस प्रकार से सा, शा और जा के आंकड़ों को लगाया जाता है। फिर दूसरे भाग में हम सीखेंगे मात्राओं के साथ इन वर्णों के आंकड़ों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। व्यंजन सा, शा केवल वक्र रेखा से ही नहीं बनता बल्कि एक छोटे वृत्त से भी बनता है। यह व्यंजन की सरल और वक्र रेखाओं में बड़ी सरलता से जोड़ा जा सकता है। इनका उच्चारण सा और सा के अलावा जा भी होता है, जैसे मेज, जहाज, जामीन, जुल्म आदि में जा और जू है। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, सा एक इस प्रकार से बनता है, एक इस प्रकार से। लेकिन अब हम क्या सीखेंगे, इसके आंकड़े को सीखेंगे। तो सा अभी जो बनेगा एक वक्र रेखा में कुछ इस प्रकार से ये बनेगा, एक छोटे वृत्त के रूप में। वह किस प्रकार से बनेगा, चलिए आगे देख लेते हैं। जब ये सा वृत्त किसी व्यंजन की सरल रेखा के आरंभ में मिलता है या बीच में इस तरह आता है कि व्यंजन के बीच में कोण नहीं बनता, तो यह दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता है। यदि यह वृत्त किसी सरल व्यंजन के अंत में आता है तो बाएं से दाहिने को लिखा जाता है। का वर्ग में ये वृत्त नियमानुसार आदि, मध्य और अंत में चाहे जहां आवे ऊपर लगता है। जैसे कि का वर्ग हमारा पूरा हम जानते हैं इस प्रकार से बनता है। तो इसमें जो बतलाया गया है, जो सा का आंकड़ा है वह ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब कि इस प्रकार से ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसे ना बनकर नीचे से ऊपर से इस प्रकार से बनेगा। जितने भी का वर्ग के वर्ण हैं उन सभी में। अभी यहाँ पर कहा गया है जैसे कि व्यंजन की सरल रेखा के आरंभ में मिलता है या बीच में इस तरह आता है कि व्यंजन में कोई कोण नहीं बनता। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए शब्द लिखा एक पा और सा और पा, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बीच में कोई भी कोण नहीं बन रहा है। तो ये जो लगेगा हमारा, वह दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाएगा, मतलब कि दाएं से बाएं की तरफ इस प्रकार से लिखा जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि इसके बीच में कोण बनता, जैसे कि हम मानते हैं इस प्रकार से हम शब्द लिखते हैं टसक, तो इस प्रकार से हम ना लिखकर इस प्रकार से हम इस प्रकार से लिखते हैं टा और सा और का, इस प्रकार से ये बाहर की तरफ बनेगा, बाएं से दाहिने तरफ की ओर। तो अभी जो बात चल रही है वह चल रही है किसी भी सरल रेखा में, चाहे वह आरंभ में लगे या फिर बीच में लगे उस व्यंजन के, तो वह दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है सप। अब देखिए सप किस प्रकार से, यहाँ पर ये स का आंकड़ा है और उसके बाद ये पा बनाया गया है। यहाँ पर ये तीर के माध्यम से भी दर्शाया गया है, इस प्रकार से ये बनाया गया है, मतलब कि दाहिने से बाएं की तरफ। और यहाँ पर ये दिया हुआ है सट और ये दिया हुआ है सच और ये शक और ये है सर, मतलब कि ये जो आंकड़ा है वृत्त, छोटा वृत्त जो बना हुआ है, ये सा के लिए पढ़ा जाएगा। अभी फ्रेंड्स, आप चाहें इसको इस सा के लिए पढ़ सकते हैं या फिर इस सा के लिए। मान लीजिए कोई शब्द आता है सर्प, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से। आप जानते हैं कि शा बड़ा इस प्रकार से और छोटा सा, किसी भी शब्द में यदि छोटा सा आता है तो आप उसको सेंस के अनुसार अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर छोटा सा बनने वाला है या फिर बड़ा सा बनने वाला है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोण नहीं बना हुआ है किसी भी वर्ण को लिखते समय, तो यहाँ पर भी देखिए इसी प्रकार से बना हुआ है, दाहिने से बाएं की तरफ इस प्रकार से। अभी यहाँ पर क्या बना हुआ था, ऊपर की तरफ बना हुआ था। यदि किसी वर्ण में नीचे की तरफ बने तो यहाँ पर भी इस प्रकार से दाहिने से बाएं की तरफ बनेगा। यहाँ पर दिया हुआ है पस और टस, फिर उसके बाद चस, कस और रस, इस प्रकार से। अभी यहाँ पर नीचे कुछ और शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पसप। तो देखिए यहाँ पर दो शब्द आए हुए हैं, यदि इनके बीच में इस प्रकार से कोण बना हुआ होता, मान लीजिए ये पसप ना होकर पसक होता, तो ये इस प्रकार से लिखा जाता, पा और सा और का, मतलब कि नीचे की तरफ। अभी यहाँ पर जो बात चल रही है दाहिने से बाईं ओर ये चल रहा है,
तो ये शब्द हो गया हमारा पा और सा और पा इस प्रकार से। और ये हो गया टा और सा और टा, टसट। और उसके बाद ये हो गया चसच और ये हो गया कसक और ये हो गया रस, इस प्रकार से। चलिए और नेक्स्ट अच्छी प्रकार से समझते हैं। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जहां व्यंजन की सरल रेखा कोण बनाती है वहां सा वृत्त कोण से बाहर बनाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बतलाया था। तो जैसे कि यहाँ पर टसक लिखा हुआ है, तो टसक हम इस प्रकार से न लिखकर हमको इस प्रकार से लिखना है टा और सा और का, मतलब कि ये बाहर की तरफ बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर शब्द दिया हुआ है पसक, तो देखिए पा और सा का और डसक रसक इस प्रकार से। अब यहाँ पर और अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। जब यह सा वृत्त व्यंजन की किसी अकेली वक्र रेखा में मिलाया जाता है तो उसके अंदर लगाया जाता है, मतलब कि अकेली रेखा हो तो अंदर लगाया जाएगा। और यदि दो वक्र रेखाओं के बीच में या एक वक्र और दूसरा सरल रेखा के बीच में आता है तो सुविधा अनुसार पहली या दूसरी वक्र रेखा के बीच में लगाया जाता है। देखिए अच्छी प्रकार से इसको समझते हैं। यहाँ पर यदि लिपि को धारा प्रवाह और सुचारुता में सहायता मिले तो दूसरी वक्र रेखा के भीतर भी लिखा जा सकता है। मतलब कि आपको मैटर लिखने में यदि कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, आगे को आपका हाथ नहीं बढ़ रहा है, तो आप दूसरी तरफ मतलब कि भीतर की तरफ भी इसको लिख सकते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पर एक वक्र रेखा का शब्द दिया हुआ है सत, तो देखिए इस प्रकार से लिखा गया है सत। उसके बाद यहाँ पर और शब्द दिया हुआ है ये सद, और उसके बाद यहाँ पर सर, ये दूसरा वाला रा बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, मतलब वक्र रेखाओं में जब बनेगा तो इस प्रकार से, जैसे कोई भी शब्द दिया हुआ है, जैसे कि हमसे बोला जाता है कि हमको सस लिखना है, तो सा और सा इस प्रकार से, एक सा ये हो गया और एक सा ये। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है देखिए सन और उसके बाद ये सस, और यहाँ पर दिया हुआ है तस, दस, रस, मस, नस और सस। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया गया है यदि बीच में कोई कोण बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है, तो ये जो हमारा सा का आंकड़ा है ये बाहर की तरफ लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा तसक और ये हो जाएगा लसम, मसक, रसर, ससस, तसल। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए तसल किस प्रकार से लिखा गया है, ता और सा और ला इस प्रकार से लिखा गया है। तो हम इसको देखिए इस प्रकार से यदि लिखते हैं बाहर की तरफ करके, तो हमारी जो लिखने की गति है उसमें रुकावट सी महसूस हो रही है। तो हम इसको इस प्रकार न लिखकर हम इस प्रकार से लिखेंगे ता, शा और ला इस प्रकार से। आप इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार किसी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे आते हैं, तो इसमें बतलाया गया है जब किसी व्रत में सा व्रत पहले लगता है तो वह व्रत में सबसे पहले पढ़ा जाता है। इसकी मात्राएं जिस व्यंजन में यह व्रत लगता है उसके पहले रखी जाती है और व्रत के बाद पढ़ी जाती है। फिर व्यंजन और व्यंजन के बाद में रखी हुई उनकी मात्रा पढ़ी जाती है। जैसे साला शब्द में शब्द पहले व्रत फिर व्यंजन के पहले रखी गई मात्रा आ पढ़ी जाएगी। फ्रेंड्स अच्छी प्रकार से समझिए, ये बहुत ही अच्छे प्रकार से समझने की बात है। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिया हुआ है साला, तो देखिए यहाँ पर साला हम पहले लिख लेते हैं शा और ला इस प्रकार से, पहले सा और ये ला, सल ये हो गया। अब हम यहाँ पर लगाते हैं मात्रा, तो सा के बाद पढ़ी जा रही है, मतलब कि ये जो हमारा वर्ण दिया हुआ है इससे पहले ही मात्रा इस प्रकार से लगेगी। और फिर ला के बाद की जो मात्रा है वो एज इट इज जिस स्थान पर आती है वही पढ़ी जाएगी। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम सा का आंकड़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम जो नेक्स्ट हमारा वर्ण दिया हुआ है उससे पहले जो मात्रा लगी हुई है, मतलब ये जो पहली तरफ मात्राएं लगी हुई हैं, मतलब कि चाहे छोटे आ की हो या फिर आ की हो या ई की हो, तीसरे स्थान की, दूसरे स्थान की, पहले स्थान की, जिस भी स्थान की हो वह इस वर्ण से पहले पढ़ी जाएगी। तो यहाँ पर बड़ा आ और फिर उसके बाद पढ़ा जाएगा हमारा वर्ण, तो ये हमारा ला, और उसके बाद हमारा जो ये इसके वर्ण के बाद की मात्रा है वह पढ़ी जाएगी, तो ये हो गया हमारा आ। तो ये शब्द हमारा हो जाएगा इस प्रकार से साला, या फिर आप इसको इस प्रकार से साला भी पढ़ सकते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि यदि किसी व्यंजन में सा व्रत पहले लगता है तो वह व्रत पहले पढ़ा जाएगा। इसकी मात्रा जिस व्यंजन में यह व्रत लगता है उसके पहले रखी जाती है और व्रत के बाद पढ़ी जाती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बतलाया। फिर व्यंजन और व्यंजन के बाद में रखी हुई मात्रा पढ़ी जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर शब्द दिया हुआ है देखिए साग, तो साग किस प्रकार से है, पहले हमने पढ़ा आंकड़ा सा और उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ण से पहले मात्रा दी हुई है, तो हम इससे पहले वर्ण से पहले मात्रा पढ़ेंगे और उसके बाद हम वर्ण पढ़ेंगे। तो यहाँ पर का,
अभी गाइस यदि का के बाद मात्रा होती, मतलब कि इधर की तरफ ये मात्रा लगी हुई होती, तो इस वर्ण के बाद पढ़ी जाएगी। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा साक, और ये हो जाएगा सान, सौर और रोज, इस प्रकार से। अभी फ्रेंड्स और अच्छी प्रकार से समझिए और इसमें क्या क्या नियम है। इसी तरह जब सा व्रत अंत में आता है, अभी फ्रेंड्स बात चल रही थी शुरू में आने की, लेकिन यदि सा का आंकड़ा लास्ट में आए किसी भी वर्ण के, तो क्या करना है, तो जिस व्यंजन में सा व्रत लगता है पहले वह व्यंजन और उसकी मात्रा पढ़ी जाती है और अंत में सा व्रत पढ़ा जाएगा। सा व्रत के पश्चात फिर कोई मात्रा नहीं आती, जैसे मूस शब्द के पहले मां व्यंजन और उसकी मात्रा ऊ पढ़ी जाएगी और अंत में सा व्रत पढ़ा जाएगा। व्रत के बाद मात्रा आने से व्रत ना लिखा जाएगा। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए समझिए, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है यदि किसी व्यंजन में सा का व्रत अंत में लगा हो, तो अंत में लगा हो, तो यहाँ पर जैसे कि ये शब्द दिया हुआ है मूस, तो मूस हम किस प्रकार से लिखेंगे, माँ और सा। अभी यहाँ पर देखिए माँ के बाद में हमारी मात्रा है यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये लग जाएगी, तीसरे स्थान की मात्रा है, तो माँ और उ और सा। अभी फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे, इसी तरह जब सा व्रत अंत में आता है, तो जिस व्यंजन में सा व्रत लगता है पहले वह व्यंजन, मतलब कि ये व्यंजन पढ़ा गया और उसकी मात्रा, फिर उसकी मात्रा पढ़ी गई और अंत में सा का आंकड़ा पढ़ा जाएगा। सा व्रत के पश्चात फिर कोई मात्रा नहीं आएगी। फ्रेंड्स यदि यहाँ पर मूसी दिया होता तो हमको मूसी किस प्रकार से लिखना होता, देखिए मुंह और सी यदि दिया होता, मतलब कि सा के बाद मात्रा आती, तो हम ये आंकड़ा नहीं बनाते, फिर हमको पूरा सा बनाना होता, तो हम फिर किस प्रकार से लिखते, माँ और सा, इस प्रकार से हम लिखते मात्रा लगाने की वजह से। और यदि मात्रा नहीं है तो हम आंकड़ा लगा सकते हैं। तो आप समझ पाए होंगे अच्छी प्रकार से। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। या और बा के आरंभ में सा व्रत उसके आंकड़े के अंदर ही लिखा जाता है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर बात चल रही है या की और बा की, तो या और बा के आरंभ में मतलब कि शुरू में यह व्रत उसके आंकड़े के अंदर ही लिखा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम या लिखते हैं, तो या इस प्रकार से हम बनाते हैं, तो आंकड़ा हमारा किस प्रकार से लगेगा, यदि शुरू में है तो हमारा आंकड़ा लगेगा यहाँ पर इसके ही अंदर, तो ये हो जाएगा सय, मतलब कि स पहला आंकड़ा फिर उसके बाद ये या, इस प्रकार से। और उसी प्रकार से यदि होता सब, इस प्रकार वाला सब, बिना पेट चिरासा वाला सब होता, तो हम इसको किस प्रकार से लिख, फ्रेंड्स हम जानते हैं कि बा हमारा इस प्रकार से बनता है, तो ये जो सा का आंकड़ा है ये इसी के अंदर इस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो सा और इस प्रकार से बा, तो ये पहले आंकड़ा पढ़ा जाएगा, यदि वर्ण से पहले दिया हुआ है तो सा ये हमारा हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ण पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सब इस प्रकार से। जब हा संकेत के आरंभ में सा व्रत मिलाना हो तो हा के रेखागत व्रत को दोगुना कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं कि हाँ हमारा इस प्रकार से बनता है। अभी फ्रेंड्स यदि आए आंकड़ा सह, तो हमको किस प्रकार से लिखना है, तो सह बनाने के लिए हम जो ये सह में इस प्रकार का ये व्रत बनाते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा करके लिख देंगे इस प्रकार से। तो जब हम इसको बड़ा करके लिखेंगे तो इसमें सह भी पढ़ा जाएगा और है के लिए भी ये पढ़ा जाएगा। तो सह लिखने के लिए इस प्रकार से और शहर लिखने के लिए हम इस प्रकार से बड़ा सह और इसमें हा और रा ये बड़ा कर देंगे थोड़ा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक सह हो जाएगा और फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक रा। उसके बाद आता है यहाँ पर सियाना, तो सियाना किस प्रकार से लिखेंगे, सा बनाएंगे या और ना, इसके बाद मात्रा, तो सा के बाद यहाँ पर मात्रा आ रही है, तो सा के बाद मात्रा यहाँ पर इस प्रकार से एक ही मात्रा, तो सा ई और या आके डंडा यहाँ पर और फिर ना आका डंडा, इस प्रकार से सियाना हम लिख देंगे। चलिए और अच्छी प्रकार से नीचे समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बतलाया था सा और आ या आ ना, इस प्रकार से। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बीच में सा व्रत जिस व्यंजन के बाद आता है पहले वह व्यंजन और उसकी मात्रा पढ़ी जाती है और फिर सा व्रत पढ़ा जाता है। जो मात्राएं व्रत के पश्चात आती हैं वह उसके अगले व्यंजन के पश्चात यथा स्थान रखी और पढ़ी जाती हैं। अभी फ्रेंड्स बात चल रही थी दो दो वर्णों की। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको तीन तीन वर्ण एक शब्द में देखने को मिल जाएं, तो उनकी बात यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब बीच में सा व्रत या कोई दूसरा आंकड़ा आ जाए तो तृतीय स्थान की मात्राएं जिस इसके बाद होंगी उसी व्यंजन के बाद तृतीय स्थान पर रखी जाएंगी और व्रत या आंकड़े को छोड़कर अगले व्यंजन के तृतीय स्थान पर, मतलब कि तीसरे स्थान पर पहले ना रखी जाएगी। जैसे नीचे के किसमिस शब्द में यहाँ का के तृतीय, जैसे कि यहाँ पर देखिए किसमिस शब्द दिया हुआ है, तो किसमिस को लिखने के लिए किस प्रकार से किया गया है,
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे किशमिश कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो अभी आप इसको पढ़िए, का पढ़ेंगे आप, फिर उसके बाद मात्रा आ रही है तो मात्रा पढ़ेंगे, तो यहाँ पर का हो गया, फिर उसके बाद ई की मात्रा, फिर उसके बाद आंकड़ा, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरे स्थान पर सा और ई, ये वाली मात्रा सा के बाद यहाँ पर आ रही है तो ई की मात्रा यहाँ पर पढ़ी जाएगी। और यहाँ पर देखिए ई के बाद यहाँ पर मात्रा में इसी में माँ है और फिर यहाँ पर सा दिया हुआ है, तो ये किशमिश कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और भी शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे कि पशुपति, तो पा सा और उसके बाद मात्रा पा सा उ, और फिर पा और ता और ई की मात्रा ये यहाँ पर। जैसे कि एक बार और मैं आपको समझा दूं, पा, फिर उसके बाद आंकड़ा, फिर उसके बाद देखिए व्यंजन से पहले ये मात्रा है यहाँ पर, तो सा के आंकड़े के बाद पढ़ी जाएगी, तो ये ऊ की मात्रा है इस प्रकार से, और फिर उसके बाद पा, और फिर उसके बाद ता, और लास्ट में यहाँ पर एक ई की मात्रा लगी हुई है, तो इस प्रकार से पशुपति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ शब्द चिन्ह दिए हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे कि किसी भी यदि वाक्य में कैसा, कैसी या कैसे आए तो आपको इस प्रकार से लिखना है, का बना देंगे आप और इस प्रकार से सा का आंकड़ा इसमें जोड़ देंगे। ये का से आपको थोड़ा बड़ा बनाना है, का इतना बनता है तो आपको इसको थोड़ा बड़ा बना के इस प्रकार से इसमें आंकड़ा जोड़ देना है सा का, तो ये हो जाएगा कैसा, कैसी, कैसे के लिए। और यदि इसी चिन्ह को हम लाइन पर बना देंगे तो ये किस और किसी के लिए पढ़ा जाएगा। और यदि इस चिन्ह के लिए हम किस लिए लिखते हैं तो देखिए किस लिए हम किस प्रकार से लिखेंगे, का बनाएंगे और सा इसमें जोड़ देंगे, उसके बाद ल इसमें जोड़ देंगे। जबकि यदि हम इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा का सा ला, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा बड़ा करके बनाए हुए हैं, इसलिए किस लिए के लिए शब्द चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यदि फ्रेंड्स हम संपूर्ण शॉर्ट हैंड में पूरी तरीके से लिखेंगे तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए सा, मा, पा, रा और फिर उसके बाद इसमें ला, इस प्रकार से, और फिर मात्राएं लगा देंगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। तो इनको क्या किया गया है, इसको एक शब्द चिन्ह के रूप में दे दिया गया है, क्योंकि ये काफी अधिकतर वाक्यों में संपूर्ण शब्द आपको देखने को मिल जाता है। तो यदि आप इस प्रकार से भी लिख देंगे तो ये भी संपूर्ण ही पढ़ा जाएगा। तो आप इन शब्द चिन्हों को नोट करके रख लें और अधिक से अधिक बनाकर इनको देखें। उसके बाद फ्रेंड्स यदि इसी शब्द चिन्ह को हम लाइन पर बना देते हैं तो ये पढ़ा जाएगा समय के लिए, और यदि हम यह लिखें तो यह के लिए हम इस प्रकार से ये या और इसमें इस प्रकार से ये कर देंगे तो ये यह के लिए शब्द चिन्ह को रखा गया है। और यदि इस शब्द चिन्ह को हम यहाँ पर लाइन पर बना देंगे तो ये के लिए पढ़ा जाएगा। और यदि साहब या सुबह आपको किसी वाक्य में देखने को मिल जाए तो इस प्रकार से देखिए सा और ये बा जोड़ दिया गया है और ये लाइन से ऊपर है, इसलिए ये साहब और सुबह के लिए आंकड़ा रखा गया है। और फ्रेंड्स यदि इसी आंकड़े को हम लाइन पर बना देते हैं तो ये सब से सूबे के लिए पढ़ा जाएगा, या फिर सब शब्द आ जाए किसी वाक्य में, या फिर सबसे आ जाए, या फिर सूबे आ जाए, तो जो भी आ जाता है उनके लिए यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह बना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सबक और सबब, तो इनके लिए इसी शब्द चिन्ह को लाइन काट कर बना दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इस, इन, तो इसके लिए इस प्रकार से ये बनाया गया है और इनके लिए ये लाइन पर बना दिया गया है। और समान, सामना और ने, तो देखिए यहाँ पर सा, मा और ये ना का आंकड़ा है जो कि आपको आगे आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगा। तो ये समान यदि हम इस प्रकार से लाइन से ऊपर लिखें तो समान, समाना और समाने के लिए पढ़ा जाएगा। और यदि समाना आपको लिखना हो तो इस प्रकार से लाइन पर भी आप इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद यदि संबंध आपको लिखना हो तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा गाढ़ा है बीच में से यहाँ से। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सोल्व करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसको सोल्व करने के बाद फोटो खींचकर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर और भी इसके नीचे है, आप इसका भी एक फोटो खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था। यदि फ्रेंड्स इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।